हे गाइस, हम दिव्यांश, आप सभी की स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, ये जो भाई हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम है विकी, बाकी यहाँ देते हैं। तो विकी जी की प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि ये एक्टर हैं और अभी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस लाइन में, और अक्सर ऑडिशन वगैरह देने जाया करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक कास्टिंग चल रही थी यहाँ पे, तो ये ऑडिशन देने गए थे वहाँ पे। तो इनका ऑडिशन वगैरह बहुत अच्छा हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। वहाँ पे इनको बता दिया कि आप सेलेक्ट भी हैं हर एक चीज़ में, जो मेरा भी आने वाली है फिल्म उसमें। तो फिर ये घर चले हैं अपना। उसके बाद इनके पास एक कॉल आती है। जब कॉल आई इनके पास तो ये फिर ऑफिस विज़िट करने का ऑफिस विज़िट करने का वहाँ पे एक मैम है इनकी जो मेन है वहाँ पे, तो उनसे इनकी बातचीत हुई। बातचीत होते होते मैम ने इनके सामने कुछ डिमांड्स रख दिया। अब डिमांड्स ये थी कि मैम बोल रही कि तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ ना, तभी मैं तुमको काम दूंगी, आगे तुमको बढ़ने दूंगी, अदरवाइज़ तुमको कुछ नहीं करने दूंगी। मगर ये जानते कि ये लाइन एकदम दलदल है। आज ये इन्होंने गंदगी में अगर पैर डाला तो कल भी फिर ऐसे ही होता रहेगा और ज़्यादा दिन ये टिक नहीं पाएंगे फिर इस लाइन में। तो इसलिए इन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये सब नहीं करना है। जब इन्होंने मना करा तो वो उल्टा इनको धमकाने लगी हैं, और किस तरह से और भी चीज़ें हुई आपको खुद बताइए, सब कुछ चीज़ अच्छे समझ में आए। तो भाई मेरे व्यूअर्स को बताइए पूरी बात आप। मैं आर्टिस्ट हूँ जी भाई। ऐसे ही मैं एक दिन अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे पे एक ऐड आता है। ऐड पे दिखाता है कास्टिंग, एक वेब सीरीज़ है, उसके लिए कास्ट कर रहे थे वो लोग। लीड रोल का कास्ट था। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दिए थे, तो मैंने उनके मेल पे मैसेज किया, तो उन्होंने मुझको अपना ऑफिस का एड्रेस वगैरह सब कुछ मेल करा हुआ और डेट वगैरह बताई कास्ट करने की। तो उसी डेट पे मैं वहाँ पे गया, कास्टिंग वगैरह सब सीख को, उसके बाद मैं वापस आ गया। ठीक। वापस आने के बाद उसको एक हफ्ते बाद कॉल आता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपकी स्क्रिप्ट है, मुझको स्क्रिप्ट वगैरह भेजी जाती हैं, सब कुछ प्रिपेयर वगैरह मैं कर लेता हूँ। उसके बाद उससे एक बार कॉल आता है उसके साथ कुछ दिन बाद। अच्छा। कि आप एक बार आके मेरे ऑफिस विजिट करके कुछ बात करनी है आपसे। मतलब कॉल आपको वो मैम करती हैं या उनका कोई क्लाइंट करता है फ़ोन? मैम करती है। अच्छा, मैम ने खुद ही पर्सनली फ़ोन आपको करा था? फिर मैम करती हैं, कहती है आप आइए एक बार मेरे ऑफिस विजिट करिए आके थिएटर पे, कुछ आपसे डिस्कस करना था। तो मैंने कहा ठीक है मैम, स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना था। आप तो बहुत खुश हो गए होंगे कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया है, कि जा रहा हूँ बढ़िया तरह से। फिर एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम लीड में आया, तो मैं काफ़ी हाँ, इंसान बहुत खुश होता है भाई, जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए करने की, तो बहुत खुशी होती है। फिर मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में मंदिर जाके उसके बाद मैं ऑफिस गया वहाँ पे, तो काफ़ी देर मुझको पहले वेट करना पड़ा। ठीक है। 2-3 घंटे वेट करना पड़ा, लेकिन उस वेट का मुझको गम नहीं था इतना। जो सक्सेस मेरे आने वाली थी, जो सक्सेस मुझको चाहिए थी, उस चीज़ के लिए गम नहीं था। सही बात है। तो उसके बाद एक मेल आते हैं, उससे कहते हैं मैम थोड़ी देर बाद आएंगी, आप थोड़ी देर बाहर वेट कर लीजिए, या आप अगर जो लंच वगैरह करना चाहे लंच वगैरह कर लीजिए। तो मैंने उनका मना कर दिया, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो वही मैं 4-5 घंटे वेट करता हूँ। 4-5 घंटे बाद मैम आती हैं। पहले कई सारे लोग थे, पहले उनसे मिलती वगैरह हैं, उसके बाद एट लास्ट उसके जब वो सब चले जाते हैं, सबसे लास्ट में आपसे मुलाकात होती है। उसके बाद क्या हुआ? मेरी मुलाकात होती है। उससे मिलने का तो मतलब डायरेक्टली पहले नॉर्मली बोलती है आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, आप सेलेक्ट हो गए हैं, काफ़ी आपके अंदर टैलेंट है, बहुत आगे तक बढ़ सकते हो आप, अगर जो आप ऐसा ही रहा। और इंसान कोई भी उठता पेट से नहीं आता है, सब इसी ज़मीन से उठे हुए हैं। ज्ञान की बातें दे रही होंगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी कुछ समझाती मुझको हैं, अगर जो ऐसे ही आप करते रहे आपको बहुत आगे तक मैं ले जाऊंगी। इस बात की शुरुआत कहाँ से करी आपके साथ फिजिकली होना? बहुत आगे तक ले जाऊंगी, सब चीज़ों लेके अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो। उसके बाद कहते हैं मतलब उसके बाद कहती हैं अगर जो कुछ पाना होता है ना, मतलब अचानक से उनका सडन जो वे ऑफ टॉकिंग थी चेंज हो गई। अच्छा। उन्होंने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये चीज़ तुम जानते होगे, और तुमने भी इतनी स्ट्रगल की है और मैंने भी इतनी स्ट्रगल की इस लाइफ में। यहाँ तक पहुँचने के लिए तो मुझको तुमसे कुछ चाहिए। अच्छा। तो फिर उसके बाद तो मैंने कहा मैम क्या चाहिए आपको, मैं देने के लिए एग्री हूँ उस चीज़ की। तो उन्होंने कहा एक बार फिर सोच लो। तो मैंने कहा जी मैम बताइए आप। तो उन्होंने कहा मुझको फिजिकल होना तुम्हारे साथ। डायरेक्टली उन्होंने आपसे बात बोल दिया? अगर जो तुमको काम चाहिए, अगर तुम बढ़ना चाहते हो इस लाइन में है, ठीक है, तुमको मेरे साथ फिजिकल होना पड़ेगा। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैं कुछ देर तक सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में। मैंने मैम से बोलता हूँ मैम मुझको उस टाइम चाहिए इस चीज़ को लेके, ठीक है, आप मुझसे कल बात कर लीजिएगा इसी टॉपिक पे, जो मेरा आंसर होगा मैं आपको कल बता दूँगा। मैं काफ़ी मतलब 2 दिन बाद मैं खुद मैम को कॉल करता हूँ, मैम उससे मना कर देता हूँ। आपने मना कर दिया है? जी, मैंने मना कर दिया। उसके बाद वो मुझको बोल रही है, उन्होंने बोला मुझसे ऑफिस में आके वेट करो। जब मैं विज़िट करने जाता हूँ तो इधर उधर मुझको टच करने लगती है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा। तो उसके बाद वो बोलती हैं तुमको तुम्हारी लाइफ में यहीं स्पॉइल कर दूँगी। धमकी देने लगी आपको? कोई काम तुमको नहीं देगा जितनी तुमने अपनी बनाई हुई है, जिस स्टेज पर आज खड़े हो
कुछ नहीं रह जाएगा। मतलब आपको धमकी दे रही है कुल मिला के, आपको यहाँ पे काम अब नहीं करने देंगी, वो ऐसा कह रही है ना, जब तो तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। चलो ठीक है, इनका भी हम बताते हैं। ये जिस हिसाब से आपसे बात कर रही हैं, आपको क्या लगता है आपसे यहाँ आ पाएंगे आपके फ़ोन मिलाने से? जाहिर सी बात है, एक्चुअली ना एक दो बार मिलने के लिए भी आने चाहती थी वो। अच्छा, खुद ही चाहती थी आना? इसके बाद मेरे पास कॉल आया था मिलने के लिए, कह रही है अगर तुम कुछ एग्री हो मुझको तुमसे बात करनी हो, तुम ना आने में ना आ सको तो मैं खुद आ जाऊँ। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमको कुछ चाहिए नहीं। आप एक काम करो, आप फ़ोन करो उनको, उसको एड्रेस अपना दे दो। आप इनको फ़ोन करो, क्या तो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप उसी पे आ जाओ। फ़ोन करो आप इनको खाली। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैम आप मिलना चाहते थे ना मुझसे, हाँ। तो मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाइए। अच्छा, तो तुम मान गए हो? अब कुछ डिस्कस करना था आपसे उस जगह, मतलब आगे चल के मुझको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। और जाहिर सी बात आप तो जानते हो मुझको काम तो करना ही, कि मेरी लाइफ ही इसी से है, इतना स्ट्रगल मैंने किया है इस चीज़ को लेकर। चलो अच्छा है, तुम बहुत जल्दी समझ गए। चलिए ठीक है मैम, आपको मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाइए, उसके बाद बात करते हैं सारी। कट गया ना? ठीक है, तुम इनको आने दो, ये लोगों के सपनों के साथ खेल रही है ना। खाली तुम ही हो कि और भी लड़के फंसा रखे हैं? तो अभी हम लोग खुद ही पूछेंगे यार, उनको आने दो, हम लोग बैठे किस लिए यहाँ पे, ठीक है? तुम परेशान ना हो, तुम यहीं बैठो हैं, आओ। हाँ जी मैम, आइए बैठिए। बताओ। बताया कि मैम आप जो कह रही थी उस चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ, बिकॉज क्योंकि पहले ही मान जाते हो तो इतना तुम्हें समझाना और इतना परेशानी नहीं होती। परेशानी मैम देखिए, एक्चुअली ना मैं, आप तो जानते हैं मैं फ़र्स्ट टाइम इन सब चीज़ों में लीड रोल कर रहा हूँ, तो मतलब फ़र्स्ट टाइम कोई जो भी भी चीज़ यहाँ होती है आता है ना। उसका सबका फर्स्ट टाइम ही होता है। ओके मैम, एक चीज़ बताइए, मतलब अगर जो मैं ये ना करूँ तो आप क्या कर लोगे? तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती हूँ। देखिए मैम, अगर जो मेरे पास यही फर्स्ट टाइम ना तुम्हें अपॉर्चुनिटी कहीं रोल मिली है, मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखिए मैम मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरी 8-9 सालों की मेहनत। तुमने मुझे यहाँ रोना धोना सुनने के लिए, तुमने तो कहा कि हाँ ठीक है मैं सुन लूँगा। तो मैं सुन तो रहा हूँ मैम आपकी। हाँ तो फिर क्या मुझे बता रहे हो? लेकिन मैम एक चीज़ बताइए, अगर कुछ भी चीज़ें आगे चल के लीक होती हैं तो मेरा तो पूरा करियर क्यों बर्बाद नहीं हो करूँगी? जाएगा। मैं हूँ ना, तुम्हें मैम पता है ये कि चीज़ें मैं अक्सर करके जानता हूँ, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी ओपन होती ही हैं। तुम्हें भी पता है, तुम जहाँ आए हो वहाँ से मेरी चलती है, पता है ना? वो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे खुद प्राइवेटली बात करने के लिए आया है। और दूसरी चीज़ ये भी है मैम, मेरी ये तो आप सोचिए कि आपकी एज और मेरी एज में काफ़ी डिफरेंस है। उससे तुम्हें क्या करना है? क्या एज मैटर थोड़ी करती है? जो बोला गया है तुम वो करो सर, उसके लिए रेडी हो तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हूँ। मैम वो चीज़ें मुझको पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है ना, मतलब आप अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। तुम्हें अगर यही सब बताना है तो बताओ, मैं जाऊँ? फिर सोच लेना तुम्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खो बैठोगे। मैम देखिए, मैंने इस चीज़ को यहाँ तक आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है। सभी स्ट्रगल करके आते हैं मैम प्लीज़ आप कुछ और लोग समझिए। ऐसे ही तो ऊपर पहुँचते नहीं, तुम्हें भी पता है, इतना तो जानते ही हो। आए दिन न्यूज़ में सारी चीज़ें आया करती मैम, हाँ, कभी तो ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न से सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, उन ठीक सब है? की फिक्र तुम मत करो। और मैम मैं नहीं चाहता कि इन सारी चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ और मेरी फैमिली की इंसल्ट हो। मैंने बोला ना तुम्हें, मैं एकदम ऊपर तक पहुँचा सकती हूँ। मैम देखिए, ऊपर तक पहुँचाने की बात दूसरी है, मैं जानता हूँ कि आप इस लेवल पे हैं कि उसको आगे तक पहुँचा सकती है। दूसरी देखो तुम चीज़, मुझे ये सब रोने धोने सुनने के लिए बुलाया तो मैं जा रही हूँ। मुझे लगा था कि तुम चलो अब सुधर गए हो, अब तुम समझ गए हो, ये सब बस रो रहे हो, यही सब किस्सा सुना रहे हो अपना। मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैम, एक्चुअली ना आप समझ नहीं रहे हो मेरी। क्या नहीं समझ रहे हो? हाँ मैम हम लोग को भी थोड़ा रोल दे दीजिए कुछ। हम लोग तुम भी लोग कौन कास्टिंग हो? के लिए आए थे। आप कास्टिंग वहाँ वगैरह लेकिन कराते हो ना? आप यहाँ बता रहे कि यहाँ पे मिलेंगी आप। नहीं, आप कास्टिंग वगैरह कराते हो ना, तो थोड़ा सा हम लोग को भी बात बता कर दो। रही हो, तुम लोग क्या चले आ रहे हो और अरे आप तो बहुत लोगों से बात करती होगी ना, क्योंकि ऐसे आपका सबको काम ही नहीं ऐसा रोल मिल जाते हैं, ठीक है? कैसे मिलते हैं वो बता दिए टैलेंट पे मुझे। मिलते हैं, खूबसूरती पे मिलते हैं मैम। नहीं, टैलेंट पे कहाँ मिलते हैं यार, टैलेंट तो आजकल का दिखाने के लिए है। बताएं ये हाथ कैसे उठा रहे हो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम नहीं जानती हम कौन है, समझ में आया तेरे? अच्छा बहुत तो तुम बड़ी तो कौन हो? कास्टिंग डायरेक्टर बनी हुई घूम रही है ना। हाथ मत उठाओ, बोल रही हो ना। क्या ना रुक जा, इनसे पूछ ले, मैम है ना, थोड़ा इनके पास हाथ ना उठाओ, इनके तो पैर छूने वाले हैं भैया। क्यों ना तो रोल नहीं दोगी तुम हम लोग को? क्यों फ्यूचर पूरा स्पॉइल कर दूंगी। तुम लोग क्या बोल रहे हो? कोई काम वगैरह नहीं मिलेगा तुमको। क्या आपको? कोई ऐसी अच्छा होती नहीं हो किसी का फ्यूचर। अच्छा, ये बताओ तुम कि तुम काम करने का ये ऑफिस इसीलिए खोल के बैठी हो
इन सब से तुम किस चीज़ के लिए ऑफिस खोला तुमने? की बात है, ठीक है। और ये तुम क्या किनको लेके आए हो यहाँ पे? एक्चुअली मैम ये मेरे फ्रेंड्स थे, ये भी कास्ट करते हैं, सॉरी कास्ट नहीं, तो डायरेक्ट करते हैं। हाँ, हम लोग डायरेक्शन ऐसे लोगों को करते हैं जो गलत है। फिर इन्हीं के पास जाते, मेरे पास तुम क्यों आए थे? वो आया ही था हमारे पास। मैं इन्हीं लोगों के पास गया था, अच्छा, तो उन्होंने मुझको एक सोल्यूशन बताया है, तो क्या? उस सोल्यूशन पे ही वर्क चल रहा है। तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया, उनसे बात करो ना। तो हम ही से बात करेगा। सोल्यूशन मैम प्रोसेस में है ना। तुम हमको इतना बताओ कि तुम वहाँ पे मूवी में तुम भी एक्टिंग कर रही हो अभी। अच्छा, हाँ, तुम्हारे तो अभी तो तुम्हारी कास्टिंग चल रही, मेरी कास्टिंग भी होगा, ये सब चल रहा है मेरा, समझी? शूटिंग चल रही है। तुम्हें तो बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कैमरे वैमरे की, बहुत कायदे से, शूटिंग चल है रही है। ना? जब काम वही है तो नॉलेज भी होगी। हाँ, तो ना? तुम हमें इतना ये चीज़ अच्छा बताओ पहले तो कि तुम ऑफिस खोल के जो बैठी हो वो वहाँ टैलेंट के बेसिस पे काम देती हो, किस बेसिस पे काम तुम लोग देती कौन हो? होते हैं जिनमें मैं ये बताऊं हमको तुम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो, ना तो बहुत Talent गंदा के base फंसोगी। पे काम मिलता है। ना? हाँ। उसके अंदर टैलेंट है। हाँ, क्यों नहीं, है ना? तभी तो मैंने इससे बोला। तुमने क्या बोला उससे? तुमने क्या बोला ये बताओ? तुम्हारे में टैलेंट है और तुम आगे जाओगे, और क्या अच्छा, बोला? ये बोला इन्होंने? भाई तुम बताओ। उससे बोल रही है अगर एक मिनट रुका दे। तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं ये होगा, सब तुम क्या बता रहे हो इन्हें? ये तुमने नहीं बोला उससे? तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगी। तुमने बोला नहीं बोला, ये चीज़ नहीं बोली काम तुमने? नहीं मिलेगा। और जिस हाथ कैसे उठा रहे हो तुम? हाथ मतलब खबर है ना? किसी की भी जिंदगी खराब कर दोगी तुम लोग कौन होते बोलने वाले? मैं किसकी जिंदगी तो तुम कौन होती किसी की जिंदगी खराब करने वाली? तुमको किसने अथॉरिटी दी है? कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हो? भगवान हो तुम, अल्लाह हो तुम, अथॉरिटी किसने दी तुमको? हमारी कितनी इज्जत है इंडस्ट्री में, ये बताओ। जितनी है ना वो सबको पता है। मगर जैसी तुम्हारी हरकत है हमें लग नहीं रहा तुम्हारी इज्जत है। पता चलेगा ना तुम इतना घटिया और गिरा हुआ काम करती हो। कौन बताएगा? तुम्हें तुम कोई लोग भी काम नहीं। बताओगे। और क्या? अच्छा, सालों से इंडस्ट्री में हो तो ये पहली बार तो तुम नहीं कर रही होगी, तुम बहुतों के साथ कर चुकी होगी। जो राजी हो गया वो तो हो गया, जो नहीं हो रहा उसको तुम फंसाए हुए हो। तुम मेरे साथ एग्री होगा, तुमको पता नहीं कहाँ तक मैं पहुँचा दूंगी, कोई तुमको छू नहीं पाएगा। अच्छा, एक तुम बहुत ऊंचा पहुंच गए, एक तुम इनको बहुत ऊंचा पहुंचा दोगी। तुमने मुझे ये सब सुनवाने के लिए आया था, मैं जा रही हूँ, अब तुम देख लेना, तुम्हें कहीं कुछ नहीं कहाँ मिलेगा, जाओगी ठीक है? तुम? कहाँ जाओगी तुम? जा रही हूँ, जा कहाँ रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। कहाँ जाओगी तुम? हाथ कैसे उठाया? बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर चाप बनी हो खड़ी रहो ना। यहाँ पे, ठीक है? तुम्हें आज के बाद कोई फिल्म नहीं देगा अपनी कास्ट करने को। तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। बहुत तुमने अब तुम्हारा बहुत तुमने career इतने पता है सालों पूरा डाउन चला गया है। इतने सालों से जो तुम वहाँ बैठ के ऑफिस में और ये सब करा है, तुमने कास्टिंग्स करी हैं, सारी चीजें करी हैं, तुम्हारा करियर यहीं से खत्म। तुम्हें पता उधर सामने तो कैमरा लगा हुआ है, वो दे। कैमरा दिखा तुझे? अब कैमरे का तेरे तुम level पूरी- तो तुम लोग ही जानती हो। कैमरा लेके आए हो तुम यहाँ पे। पूरी रिकॉर्डेड हो यहाँ पे। क्या हो सकता है? तुम्हें पता हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हम लोग यूट्यूबर्स हैं, तुमने यूट्यूबर्स को बुलाया है यहाँ पे? और तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत कायदे से हम लोग समझते तुम्हें हैं। पता चला क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? हाँ, लोगों की बहुत जिंदगी खराब करी है ना तुमने, अब तुम्हारी जिंदगी हम लोग खराब। जब ये यहाँ पे आई थी इन्होंने सारी चीजें बोली थी ना, क्या बोल रही थी यहाँ पे बैठ के? ये भाई जो कुछ भी बोला इन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड हो गया सब सुनो। बस ठीक है। इससे काम अब तो तुम हम लोग बताओ। करवाएंगे। हम लोग के भी कांटेक्ट अब बताओ, तो तुमको हम लोग ने कास्ट कर लिया, बस। क्या करोगी तुम अब? अब तुम कास्ट हो गई हो, अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं मैम, देखिए इसको मैं अच्छा सा रोल लाऊंगी और बस प्लीज। अरे अब तुम अपना भी तो करियर संभालो, अब तुम्हारा ही नहीं बचा, तुम उसको क्या दिलाओगी? तुमको क्या लगता है तुमको हम जाने देंगे ऐसे ही? उसकी मेहनत है, वो एक्टर है एक अच्छा। तुम्हारे खिलाफ FIR होगी, कंप्लेन रजिस्टर होगी, अभी तुम देखते रहो क्या क्या होगा। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, नहीं यहाँ पे हम वो अच्छी बात है, खराब हो जाए बड़ी। ये ना सोचे कि यहाँ पे आके खड़े हुए तुमसे बोल रहे हैं तो कोई ऐसे वैसे थे। तुम्हें इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए, कोई बंदा किसी के मसले में अगर आ रहा है तो वैसा वैसा नहीं होगा। तुम YouTube की ताकत तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं क्या हो सकता है। बहुत लोग देखने वाले हैं सब हमारे। वीडियो कहीं मत डालिए, मतलब सब खराब हो जाएगा। तुम्हें ये सब पता पहले सोचना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं, अब कोई मतलब भी नहीं है। बस किसी की जिंदगी तुम खराब करने तुम के उसको, तुम उससे तो यही बोल रही थी, तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं हुए तो मैं तुम्हारी ये कर दूंगी, सालों की मेहनत। अरे बंदा कितने दिन से स्ट्रगल कर रहा है यार। कहीं काम नहीं मिलेगा। अब बेटा तुम्हें काम कोई देता काम है। ही नहीं देगा तो तुम दूसरों को क्या काम दोगी? तुम्हारी कंपनी है ना, वो भी बंद हो जाएगी। या ऐसा तुम्हारी कुछ मत जगह किसी करिएगा। और को बैठाला जाएगा। अरे मैं यार आप लोगों का हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे वो भी हाथ जोड़ रहा था ना तुम्हारे आगे, तुमने सोचा, तुमने उसके हाथ तुम्हें नहीं दिखे ना, अब अपने पे बात है तो हाथ जोड़ लियो। अभी तो बहुत उड़ रही थी, ये कर दोगी वो कर दोगी। यार सालों से बंदा मेहनत कर रहा है यार, कितना खुश था कि यार सेलेक्ट हो गए भाई, वेब सीरीज में सेलेक्ट हो गए। तुमने क्या करा? भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप सिलेक्शन तो सिलेक्ट होंगे, लेकिन अब ये हट जाएंगे। नहीं, इन जैसे लोग अभी और भी इंडस्ट्री में ना, पहले तो अभी एक का पर्दाफाश हुआ, हो सकता है और लोग राइट टाइम हो जाए इनको देख के ही। ये वीडियो पढ़ना जरूरी है, तुम्हारी सच्चाई आना बहुत जरूरी है बाहर, पता है? मतलब तुम्हारे पास पावर क्या है तो तुम उसका गलत फायदा उठा रही हो यार। लोगों की हेल्प करो उस चीज में। अभी तक तो लड़कों से सुना था, और नहीं लड़कियां तो भी क्या? ये कर रही, देख रहे हैं। तुम भी स्ट्रगल करके यहाँ पे आई होगी, तुमको पता है ना स्ट्रगल क्या होता है, तो सामने वाला का भी समझो ना तुम। तुम लोगों को यार फिजिकली हो जाओ, ये हो जाओ, वो कर लो, पैसे दे दो,
टैलेंट नहीं दिखता क्या तुम लोगों को? सबके साथ तुम यही करती हो? जो मतलब मुझे अच्छा लगता अच्छा क्या जो सीधा लगता है ये बताओ? तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? इनसे शादी कौन करेगा ऐसी हरकतों पे? कौन करेगा इनसे शादी? तुम बेटा चलो हम लोग की टीम। इनको लेके जाओ, तुम जाने कहीं ना देना, और जहाँ फ़ोन मिलाना हो अपने पावर में मिला लेना। तुम बैठो, तुम देखो तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे अंदर है, तो तुम समझो कि तुम कोई रोक नहीं सकता तुमको। अब मुझसे बोलने काम नहीं मिलेगा तुमको, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, जो भी फेम है तुम्हारा वो सब चला जाएगा। अभी अपने आप को पहले समझे, अब ये क्या करेंगी भाई? तुम्हारा तो चलो करियर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम्हारा तो अभी स्टार्टिंग है, जो इनका तो पूरा बना हुआ करियर है। अब ये क्या करेंगे, अब ये खुद सोचें। तुम्हें लगता है इसके बाद से अब ये बच पाएंगी? भाई सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर होती है, मेरा चैनल बहुत बड़ा है, अभी इनको कायदे से पता चलेगा क्या होता है सोशल मीडिया की पावर। ये बहुत लोगों का करियर ख़राब करेंगे ना, अब इनका होगा ख़राब जी। और मैं तुम्हारे अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यार, क्योंकि आज के जिस टाइम चल रहा है भाई, लड़कों को तो मतलब ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है मेरे हिसाब से। आपकी जगह कोई और तो हो सकता है राज़ी हो जाता, मगर आप राज़ी नहीं हुए, आपने इसके खिलाफ स्टैंड लिया, और आपने आज स्टैंड लिया, इसी वजह से आगे जो और बच्चों के साथ होता वो नहीं हुआ। आप अगर उनके साथ राज़ी हो जाते तो वो और ज़्यादा खुलती, और लोगों को फंसाती, और ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ गलत होता जी। मगर आपने इसके लिए स्टैंड लिया, इस वजह से इनका सारा किस्सा आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। और आप परेशान ना हो, मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी कि आपके साथ अच्छा हो। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप बिल्कुल आगे निकल जाओगे। मेरी दुआ है कि बिल्कुल आप आगे निकलो, और ऐसी कभी भी फिर आपको कोई दिक्कत फंसे इस लाइन में, मुझसे आप कॉन्टैक्ट करना, मेरा नंबर आपके पास है ही है। कभी भी कोई दिक्कत आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है गाइस? आपने पूरी वीडियो देख ली, आपको समझ में आ ही गया होगा भाई बंदा इतना टैलेंटेड है, और अपने टैलेंट के बेसिस पे उसको काम मिलना चाहिए। तो वो क्या कर रही थी, टैलेंट के बेसिस पे काम नहीं दे रही थी, वो बोल रही कि मेरे साथ फिजिकल हो। कितनी गलत बात है यार ये चीज़। बंदा इतने साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसने कितने थिएटर्स करे हैं, मतलब समझ लो इतनी मेहनत करी है, उसके बाद में इसको वहाँ पे जाके ये चीज़ बोला जाए कि तुम मेरे साथ ये करो वो करो तब हम तुमको काम देंगे, तो कितनी गलत बात है यार। और इतना खुश था बंदा कि मुझे रोल मिल गया है, वो मिल गया, ये मिल गया, उसके बाद क्या हुआ आखिरी में बताइए? ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इनको फ़िलहाल हम अपने साथ ले गए हैं, इनकी मैम जो भी हैं, अब इनको हम इनके खिलाफ FIR तो हम डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि ये बहुत सालों से इन्होंने बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद करी हुई, मैं ये चीज़ समझता हूँ। और सारी चीज़ें अब इनको पता चलेगा क्या होता है करियर ख़त्म होने का गम क्या होता है, ठीक है? बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।